राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की समस्त संत हरि भक्तन की श्री वृंदावन धाम की सद्गुरुदेव भगवान की। रिद्धि किशोर जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज पूरा संसार किसी ना किसी कारण चिंताग्रस्त है। महाराज जी, ऐसी चिंताओं से चिंतन में कैसे परिवर्तित हुआ जाए? नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतना चिंता नष्ट होती जाएगी और चिंतन बढ़ता जाएगा। देखो, सबसे पहली चिंता का विषय होता है शरीर, फिर दूसरी चिंता का विषय होता है शरीर के भोग, फिर तीसरी चिंता का विषय होता है शरीर के संबंधी, फिर चौथी चिंता का विषय होता है इन सब का पालन पोषण करने के लिए धन। हम आपसे सच्ची कहते हैं, यदि आप नाम जप करोगे तो इन सब चिंताओं को मिटा देंगे भगवान, सब चिंताओं को मिटा देंगे। न अर्थ की चिंता, न शरीर की चिंता, न परलोक की चिंता, न परिवार की चिंता, कोई चिंता छू नहीं रही और आनंद ही आनंद है। इसीलिए हम कहते हैं नाम जप करके। हम ऐसे नहीं बोल रहे आपको कि सब उत्तर नाम जप में घसीट देते हैं। जप करके देखो आप, अगर सब चिंताओं का नाश ना हो जाए तो आप हमें पूरा जीवन हो गया यही देखते हुए। आप अभी भगवान का आश्रय नहीं लिए, भगवान का नाम जप नहीं किए, इसलिए आपको लगता है ऐसा कैसे हो जाएगा। अरे जिसने अनंत ब्रह्मांडों के सृजन में किसी का सहयोग नहीं लिया, पलक झपकते ही अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी, उस परमात्मा का स्मरण तुम्हारी छोटी सी कामना पूर्ण नहीं कर पाएगा, तुम्हारी छोटी सी चिंता नहीं दूर कर पाएगा। कैसी बात करते हो। भरोसा नहीं है, भजन नहीं है, इसलिए सब चिंतित है। भरोसा और भजन हो तो हर स्थिति में निश्चिंतता ही है। आप कहोगे कि आप बाबा जी हो, इसलिए ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि बाबा जी होने पर ही सब चलता हो।
भगवान का आश्रय ले लो, सब तुम्हारी चिंताएं नष्ट हो जाएंगी, वादा है। भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, अगर चिंताएं मिट न जाए तो मुझे कहना। आप चिंताग्रस्त हो चुकी, बहुत बड़े को भुला चुके हो। जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे अंशी हैं, जो हमारे ईश्वर हैं, उनको भूल चुके हो, इसलिए कर्म बंधन तुम्हें चिंता में डाले। नाम जप करो, देखो आनंदित हो जाओ। आश्रय उस परमात्मा का भजन, वही सुनने आए हो और वही सिखाने के लिए हम बैठे हैं। नाम जप करो और निश्चिंत हो जाओ, भरोसे पे हो जाओ। ऐसा काम गृहस्थी में आप देख लो, ऐसा काम बनेगा कि आप खुद निहाल हो जाओगे और निश्चिंत हो जाओगे। भगवान का भरोसा रखो और नाम जप करो, 2 बात कर लो, फिर देख लो तुम्हारा जीवन कितना आनंदमय हो जाएगा। भरोसा संसार का रखते हो, कर्म पाप करते हो, भजन करते नहीं तो चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन ये तो आएगा ही आएगा। निगेटिव विचार आपको परेशान कर देंगे। और भजन है तो पॉजिटिव विचारों का ऐसा खेल बना रहता है कि हर समय आनंद बना रहता है। हर दुख में, हर विपत्ति में एक अद्भुत आनंद। आप सोचेंगे दुख और विपत्ति में आनंद, अरे यही तो परमात्मा की शरण का चमत्कार है कि हर दुख, हर विपत्ति में एक अद्भुत आनंद, एक अद्भुत सुख। उस सुख को आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रार्थना है, जैसे डॉक्टर की दी हुई औषधि हम बिना प्रश्न किए खा लेते हैं रोग निवृत्ति के लिए, ऐसे समस्त दुखों के नाश के लिए आप एक संत की बात मान करके कि राधा राधा रटो। अगर आप रट के देख लो और खुद आप कुछ समय बाद बताना कि आपका जीवन कैसा है। बस जब तक पाप नष्ट नहीं होते तब तक आपको थोड़ा अनुभव नहीं होगा। जहां पाप नष्ट हुई तो निहाल हो जाओगे, आनंद मगन हो जाओगे। आप जब के देख लीजिए। सीमा गुप्ता जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, कोटि जन्म अग नासहि तबहि के अनुसार सन्मुख होने का क्या तात्पर्य है महाराज जी? जननी, जनक, बंधु, शुद्ध दारा, तनु धन धाम, सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। इसे कहते सन्मुख होना। माता पिता भाई बंधु, घर मकान प्रतिष्ठा, जीवन सब कुछ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना, इसे सन्मुखता कहते हैं। जब कोई प्रभु को अपना सर्वस्व मानने लगता है तो जगत से विमुख और प्रभु के सन्मुख माना जाता है। और जब प्रभु के सिवा और कोई है तो जगत के सन्मुख और प्रभु से विमुख माना जाता है। तो जब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, तो प्रभु की सन्मुखता हो जाती है। तब सहस्त्रों जन्मों के, करोड़ों जन्मों के पाप केवल भगवान के आत्मसमर्पण मात्र से नष्ट हो जाते हैं। सन्मुखता का तात्पर्य होता है आत्मसमर्पण, समस्त ममता को एकमात्र प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाना। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम रहित चातक तुलसीदास। जैसे चातक सिर्फ स्वाति के बूंद को ही अपनी चोंच में लेकर के प्राण पोषण करता है, अन्य जल में नहीं। ऐसे ही जो एकमात्र भगवान का आश्रय, एकमात्र भगवान का चिंतन, एकमात्र भगवान से आशा, एकमात्र भगवान का बल, वो भगवान के सन्मुख माना जाता है। जो अन्य किसी का बल, अन्य किसी की आस, अन्य किसी से ममता, वो भगवान से विमुख और संसार के सन्मुख माना जाता है। समझ में आई बात? चैतन्य दास जी मलूकपीठ। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूज्य गुरुदेव भगवान ने कहा है कि राधा कृष्ण सीताराम जी संत भगवान की गोद में खेलते हैं। महाराज जी, संत दर्शन की विधि क्या है? हमें संत दर्शन कैसे करना चाहिए जिससे विरक्त संत और साधक को जल्दी लाभ मिले?
पहली बात तो है भगवान स्वयं श्री रघुनाथ जी महाराज सबरी मैया को उपदेश देते हुए कहते हैं, सातों समूह मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातवीं भक्ति है सबको समान भाव से भगवत स्वरूप देखना, लेकिन संतों को भगवान कह रहे मेरे से भी अधिक देखना। ये बहुत बड़ी बात हो गई। सब में भगवान का भाव रख करके नमस्कार, लेकिन संत भगवान से भी बढ़कर है, ये बात मानना बहुत कठिन बात है। अगर हम संतों को केवल भगवत स्वरूप ही मान ले तो हमारा काम चल जाए। भगवान से अधिक तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। क्योंकि राम जी के हृदय पर होने पर भी सकल जीव जग दीन दुखारी, लेकिन भगवान के प्रिय संत का अगर सानिध्य मिल जाए तो माया मुक्त हो जाता है, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है, वो भगवान की कृपा में डूबने लगता है। इसलिए हम भगवान से भी अधिक भगवान के प्रेमी संतों को माने, पर बहुत कठिन बात है। संतों को संत मान लेना ही बहुत बड़ी बात है। संतों को मनुष्य मानना, संतों में दोष दर्शन करना, संतों में साधारण भाव देखना, ये तो प्रायः सबको ही देखता है। कोई बिरला संतों को भगवान मानता है, कोई बिरला भगवान से अधिक संतों को, जो संतों के प्रति भागवतिक दृष्टि रखते हैं, ये भगवान के निज पार्षद हैं, ये भगवत स्वरूप है, वही विशेष लाभ ले पाते हैं। दूसरी बात, सब आत्मस्वरूप है लेकिन सोए हुए हैं, और संत भी आत्मस्वरूप है लेकिन वो जगे हुए हैं। जगे हुए महापुरुषों का यदि संग मिले तो मोह निद्रा का नाश होकर आत्मस्वरूप का बोध हो जाए। इसलिए संतों के प्रति विशिष्ट भाव रखना, उनके मनुष्य देह में, मनुष्यकृत कर्म में हमारी दृष्टि न रहे, हमारी दृष्टि स्वरूप में रहे कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, तो हम विशेष लाभ ले पावे। संतों में भाव होना बहुत कठिन है। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा है, महत्संगस्तु दुर्लभो लेकिन अगम्यो, बीच में लिख दिया। अगर अगम्यों को ठीक से निर्वाह कर ले जाए तो अमोघस्य निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। संत संग मात्र से भगवत प्राप्ति, संत संग मात्र से आत्मबोध। पर अगम्यों, हमारी दृष्टि संतों में मनुष्य बुद्धि की रहती है, संतों में दोष दृष्टि हो जाती है, संतों में साधारण बुद्धि होती है। इसलिए हम विशेष लाभ नहीं ले पाते। यदि संतों में साक्षात भगवत बुद्धि या भगवान से भी बढ़कर भाव, तो काम बन जाए। भारत पाटिल जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार कहा था कि भगवान कभी भक्त को वो देते ही नहीं जिसमें उसका अमंगल हो, लेकिन महाराज जी भगवान श्री राम ने भविष्य जी का राज तिलक कर दिया था, और ऐसे ही अल्ले जी और कोले जी के चरित्र में भी पाया गया है कि अल्ले जी को भगवान ने वो सब कुछ दिया जो उन्होंने पूर्व जन्म में। उनका अमंगल हुआ क्या? हमें पूछते हैं क्या राज्य अमंगल है? क्या राज्य सेवा अमंगल है? क्या उनके लिए अमंगल है जो भगवत विमुख है? क्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश का अमंगल हुआ? क्या राजा धीराज जनक जी का अमंगल हुआ? क्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का अमंगल हुआ? क्या नहीं। जो भक्ति युक्त होकर राज्य करता है वो स्वयं मंगल को और जगत मंगल को प्राप्त होता है। अमंगल उसके लिए होती है जो अज्ञान से युक्त और भगवत विमुख है, उसके लिए राज्य वैभव अमंगलकारी होता है। लेकिन जो भगवान के महान भक्त हैं तो विश्व का वैभव उनके लिए अमंगलकारी नहीं होता। उस वैभव से वो समस्त चराचर जगत की सेवा करके भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। महाराज
श्री प्रहलाद जी परम अकिंचन, लेकिन भगवान ने उनको भी राज्य दिया। ध्रुव जी को अटल पदवी देने के बाद उनको भी राज्य प्रदान किया। तो सच्चे राजा तो भगवान के भक्त ही है, जो भक्ति के द्वारा सद्गुणों का विस्तार करते हुए भगवान के नाम गुण लीला धाम की महिमा का स्थापन करते हैं, वही सच्चे राजा है। तो इसमें दोष क्या आपने देखा? क्या विभीषण जी राजा बनकर दोषी हो गए क्या? नहीं, आज भी भक्ति कर रहे। एक कल्प तक का राज्य दिया, आज भी भगवान की भक्ति संपूर्ण लंका में, आज भी भगवान की भक्ति का विस्तार करते हुए वो सब गुप्त हो गए हैं प्रगट स्थान। आज भी विभीषण जी हैं, आज भी लंका का राज्य है, आज भी भगवान की अनुपायनी भक्ति का विस्तार करते हुए वो राज्य शासन करते हैं। सुधीर कुमार सैनी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कोई भी मनुष्य किसी भी आर्थिक या शारीरिक रूप से कष्ट में होता है तो कहते हैं कि वो अपने पाप भोग रहा है, तो क्या महाराज जी ऐसे व्यक्ति का सहयोग करने वाला व्यक्ति भी पापी कहलाएगा या वो पाप नहीं, कर रहा है? वो पुण्यात्मा कहलाएगा, वो पुण्यात्मा कहलाएगा, क्योंकि बिना भगवान के विधान की आपकी दृष्टि ही नहीं पड़ेगी। जैसे कोई आपकी दृष्टि में पड़ा कि इसको दवा दिलानी चाहिए, ये ठंडी में कांप रहा है, इसको वस्त्र देना चाहिए, ये भूखा है, इसको भोजन देना चाहिए, आपकी दृष्टि पड़ी, मतलब भगवान आपको सेवा दी। अब आप जो सेवा करेंगे आपका पुण्य होगा और उसका प्रारब्ध क्षय हो जाएगा, उसके प्रारब्ध का नाश होगा और आपका पुण्य बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि किसी दुखी की सहायता करना उसके पाप के भागी बन जाना है, ऐसा नहीं। किसी दुखी की सहायता करना उसके दुख की निवृत्ति और आपके पुण्यों की वृद्धि, आपका नया कर्म बना और उसका आपके सद्भावना से पाप कर्म नष्ट हुआ, तभी उसको सुख मिलेगा और आपको पुण्य बढ़ेगा। कृष्ण कन्हैया जी अंबाला से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शुद्ध भक्ति बिना दिखावे और बिना प्रपंच के कैसे करें? अंदर ही अंदर नाम जप करो। नाम जप ही भगवान की भक्ति का प्रधान अंग है और इसमें किसी भी तरह का कोई दिखावा नहीं है। अभ्यास के लिए काउंटर या माला की जरूरत होती है। अगर हम बिना माला और काउंटर के भी अभ्यास करें, कोई बाहरी चिन्ह नहीं, आप महान भक्त भी हैं और बाहरी कुछ देखने में भी नहीं आ रहा, ये भगवान का नाम निरंतर चलना ही सबसे बड़ी भक्ति का स्वरूप है। अव्यावृत भजनात् ये भक्ति का स्वरूप है। अखंड भजन, निरंतर नाम जब चल रहा है, ये तो हमारे आचार्यों द्वारा प्रदान की हुई वेशभूषा है। आचार्यों द्वारा तिलक कंठी वेशभूषा प्रदान की जाती है, ये भी भक्ति में सहायक होती है। पर यदि कोई इसे ना धारण करे और भक्ति करना चाहे तो भगवान का निरंतर नाम जप करे, इसमें कोई भी किसी भी तरह के दिखावे की जरूरत नहीं है। खूब अंदर ही अंदर भगवान का नाम जप करे। अपवित्र हो या पवित्र हो, पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो, बूढ़ा हो या जवान हो, कहीं कैसा भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। भगवान कह रहे प्रिय ही नहीं, वो परम प्रिय है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे नपुंसक कोई भी हो, यदि मेरा नाम जप करता है कपट त्याग करके, छल त्याग करके, तो भगवान कहते हैं मुझे परम प्रिय है। सुखनिधि शरण जी वृंदावन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। महाराज जी, अनेक जन्मों में मुनिजन भजन साधन करते हैं, फिर अंतिम समय में ऐसा क्या होता है कि वो भगवान नाम नहीं ले पाते? तो आपने ऐसा अर्थ क्यों किया? इसका सही अर्थ करो ना। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कही आवत नहीं। फिर वो सृष्टि में नहीं आते, उनका जन्म मरण नष्ट हो जाता। अधूरा अर्थ क्यों करते हैं आप? ऐसा अर्थ क्यों किया कि अंत में राम का स्मरण नहीं होता? सही अर्थ करो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जब मुनि जन जन्म जन्मांतर भजन करते हैं तो अंत में भगवान राम का स्मरण होता है और फिर वो इस सृष्टि चक्र में नहीं आते। देखो ना, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं, वो इस सृष्टि में आते नहीं। क्या परेशानी है?
अर्थ सही करो तो कोई परेशानी नहीं, और अर्थ का अनर्थ घसीटो तो परेशानी है। अरे जन्म जन्मांतर अभ्यास करे और उनका भगवान का स्मरण न हो, इतना स्मरण छोटा हो गया, कैसी बात करते हो। स्पष्ट उसका अर्थ है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कही आवत नहीं, इस सृष्टि में फिर पुनः नहीं आते। समस्या का समाधान है कि नहीं इसी में जी। रौनक जी नेपाल से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कर्ता भाव नष्ट नहीं हो रहा, ये अहम बार बार गिराता रहता है, नाथ कृपा करो। हाँ, इसको समर्पण भाव में ले आओ, कोई बात नहीं, मैंने किया लेकिन हे कृष्ण मैं आपको अर्पित करता हूं। कृष्णार्पणम वस्तु, पानी से लेकर, भोजन से लेकर, वस्त्र से लेकर, कर्म से लेकर, सब कुछ कृष्णार्पणम वस्तु। खत्म खेल अहंकार का। अहंकार से भरकर हम कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म को हम कृष्णार्पणम वस्तु कर दे रहे हैं, बढ़िया काम हो गया। वो अहंकार का फल नहीं मिलेगा, कृष्णार्पणम वस्तु का फल मिलेगा। हर कर्म को कृष्णार्पणम वस्तु कर दो, हर पदार्थ को कृष्णार्पणम वस्तु कर दो, हर विचार को कृष्णार्पणम वस्तु कर दो, परम भक्त बन जाओगे। अहंकार इसी से गलित होता है। साधन में लगो, ये भागवत धर्म है। यत करोषि, जो कर रहे हैं वो तदर्पणम, आपको अर्पित कर रहे हैं, हो गया भागवत कर्म। जो भी कर रहे हो, एक जन्म या अनेक जन्म की आदतों से, अहंकार से, स्वभाव से, जो भी वो भगवत अर्पणम वस्तु। समझ रहे हो ना, कोई परेशानी नहीं, रोग अपने आप ठीक हो जाएगा। कृष्णार्पणम वस्तु जब सब होता रहेगा तो अहंकार नष्ट होकर दैन्यता आ जाएगी। भगवान अहंकार को हटा के दैन्यता प्रदान कर देंगे। गीतिका जी हरियाणा से, राधे वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव, यदि वो मैं वही हूं जो शास्त्र कहते हैं, ना जन्म लेने वाली हूं, ना मरने वाली, ना करता ना भोगता, तो फिर मैं जो रोज डरती हूं, टूटती हूं, उम्मीद करती हूं, भटकती हूं, वो कौन है? यदि ये अहंकार है तो इसका वास्तविक क्यों लगता है मुझे इतना? देखो, पहली बात तो इतना ज्ञान छा गया है कि आप अपने को शास्त्रीय शब्द बोलते हुए स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं ना। आध्यात्मिक प्रश्न करते हुए भी स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं, अर्थात आप अपने को स्त्री माने हुए है ना। आप दर्पण में देखती हैं तो आप ये मानती है ना मेरा चेहरा है, जबकि वो आपके पांच भौतिक ढांचे का चेहरा है। इतना ज्ञान बढ़ गया है कि अजन्मा अविनाशी परमात्म स्वरूप होकर के भी वो जन्म मरण को कर्म बंधन से युक्त होकर के बार बार दुख सुख क्लेश अशांति चिंता भय शोक इसको भोग रहा है। इसी अज्ञान की निवृत्ति जब किसी महापुरुष की शरण लेकर उनके द्वारा बताई हुई साधना की जाती है तो निवृत्त हो जाती है, शरीर राग निवृत्त हो जाता है। शरीर राग निवृत्त होने पर कितना आनंद है आप अनुभव नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते, भावना नहीं कर सकते। एक असीम आनंद, बस भक्ति जनित है तो केवल रोने का मन होता है। सत्य मानिए, उस आनंद में केवल रुदन आता है कि कितने करुणा में भगवान है। ज्ञान का स्वरूप होता है तो उदासीन स्थिति में अखंडानंद में स्थित रहता है। इसलिए साधना करनी पड़ेगी, ये बुद्धिगत तो है नहीं। साधना से जब ज्ञान उदय होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासहितेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जब श्रद्धा से किसी महापुरुष का आश्रय लोगी तो वचन ज्ञान होगा, और जब वचन ज्ञान से इंद्रियों को अपने अधीन करोगी तो सत्य ज्ञान प्रकाशित होगा, जिससे आप अपने स्वरूप को जान जाएंगी और जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। डॉक्टर के.जी. गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, रसिक संतों की संगति के बिना प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट में नहीं हो सकती हृदय में। महाराज जी, जो भक्त वृंदावन के आश्रित हैं लेकिन अभी उन्हें वास नहीं मिल पा रहा, तो उन्हें रसिक संतों का साथ कैसे प्राप्त हो सकता है? वचन के द्वारा। कलयुग भगवान की इतनी कृपा है कि मोबाइल की रचना हो गई है, तो कहीं से भी बैठे आप सुन सकते हो, अमेरिका से बैठे सुन सकते हो। आप लोग मोबाइल की ही प्रेरणा से तो यहाँ बैठे हो।
प्रगट में अगर आए हो तो मोबाइल ही बुला के लाया है आपको। तो अगर मोबाइल से हम संतों का संग सुने तो केवल भावना है ना, हम आंख मूंद ले प्रवचन सुन रहे हो, भावना कर रहे हैं, राधा के कुंज में बैठे सुन रहे हैं तो वहीं बैठे सुन रहे हैं। हम भावना करें तो कलयुग में सत्संग बहुत सुलभ हो गया। नहीं, आप विचार करो, हम वृंदावन में बोलते लेकिन वृंदावन की चार दीवारी के बाहर आवाज न जाती। आज देश विदेश सब जगह यहाँ जो बोला जाता है वो पहुंच जाता है। कितनी कृपा कलयुग में भक्ति के लिए कितना सहज कर दिया गया कि हम दूर देशों में बैठकर अपने संतों की वाणी सुन सकते हैं। बड़े बड़े संत भगवान कृपा करके बोलते हैं और अपनी वाणी को YouTube में डलवा देते हैं। तो सोशल मीडिया के स्तर पर देखो तो कितने संतों की वाणी है। खूब सुनो, खूब सत्संग करो, चाहे जिस संप्रदाय का, चाहे जिस रस का, चाहे जिस मार्ग का। आपको अष्टांग योग, सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, प्रेम योग, सबके सत्संग मिलेंगे। जहां जिस महापुरुष के प्रति आपकी श्रद्धा हो उसी का सर्च करो और सत्संग सुनो। और कभी कभी आकर के प्रगट में बैठ जाया करो, बकाया रोज सत्संग सुनो, मोबाइल से बढ़िया काम बन जाएगा। बहुत से ऐसे भाई लोग हैं जो आए तो आज है, सुधर पहले गए हैं। आए आज हैं लेकिन अपने जीवन को सुधार पहले लिया है मोबाइल से। तो हमें लगता है प्रगट सत्संग ही मोबाइल में जो पहुंचता है वो प्रगट सत्संग जैसा ही लाभ देता है, यदि हम श्रद्धा और विश्वास के साथ सुने और आचरण में उतारें। रजनीश गुप्ता जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमने अपने अंदर राधा रानी के लिए रोना और तड़पना कब आएगा और कैसे आएगा? नाम जप, नाम जप, नाम जप करो भाई। जितना नाम जप अधिक करोगे उतने उदासीनता बढ़ेगी। जब लगता है कोई मेरा नहीं और जिनके लिए मैं जप कर रहा हूँ, कष्ट सह रहा हूँ, वो दिखाई नहीं दे रहे, तो रोना आने लगता है। यही रोना विरह बन जाता है और यही विरह मिलन करवा देता है। नाम जप करो। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम। प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहाँ है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराए। इसलिए नाम जप, निरंतर नाम जप का अभ्यास करो, सब प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम सब प्राप्त हो जाएगा। योग सब प्राप्त हो जाएगा। नाम जप करो। तेषाम सतति युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम ये मामुपयांति थे। भगवान योग प्रदान कर देते हैं जो निरंतर नाम जप करता है। जप के देखो भैया, हम छाती की बात कहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता। कैसे प्रभु मिले, कैसे प्रभु को रिझाऊं, कैसे प्रभु प्रसन्न हो। कोई बता दे, मार्ग बता दे, कोई कृपा कर दे। वो बावरा बना हर समय प्रभु के विषय में डोलता है जो निरंतर नाम जप करता है। बातन प्रीति न होए सखीरी, बातों से तो प्रेम होने वाला है नहीं। नाम जप करो। नाम जप करना सबसे कठिन है। आप जप के देखो, मन तमाशा दिखाएगा संसार का, आकर्षित करेगा मनोरंजन संसार का। अगर उस आकर्षण को काट करके नाम जप करके निकल गए तो माया मुक्त हो जाओगे। नाम जप करो। उदित जी मुंबई से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि हमारी आसक्ति किसी एक इष्ट भगवान में हो, पर जिन गुरु के प्रति हमारे मन में गहरी आसक्ति हो उनकी इष्ट भावना किसी अन्य भगवान में हो, तो ऐसी स्थिति में साधक को क्या करना चाहिए? गुरु भगवान की आराधना करोगे तो तुम जिसमें प्रेम करते हो, यदि वास्तविक तुम प्रेम करते हो तो उसी की प्राप्ति हो जाएगी। यदि अगर सही आसक्ति नहीं हुई तो गुरु प्रदत्त मंत्र नवीन इष्ट की आसक्ति पैदा कर देगा। दोनों बातें हो जाएंगी। जैसे आप राम जी से प्यार करते हो, श्याम जी वाले गुरु जी हैं, तो आपको राम जी की ही प्राप्ति होगी उनकी आराधना करने पर। और यदि अभी राम जी से प्रीति नहीं हुई, केवल कह रहे हो, तो फिर श्याम जी का मंत्र जाते ही श्याम जी में प्रीति होने लगेगी। संत और गुरु की आराधना कल्प तरु के समान है, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि रामोपासक संत का आश्रय लो
तो श्यामोपासक भक्ति में बाधा पड़ जाएगी, या श्यामोपासक संत का आश्रय लो तो राम भक्ति की उपासना में बाधा पड़ जाएगी। ऐसा नहीं है। संत कल्पतरु है, जहां जो आराधना करता है सबका पोषण होगा। अब हम प्रियालाल के उपासक हैं और कौन नहीं आता यहां, तो हम सबको हृदय से कहते हैं, सबको हृदय से नमन करते हैं और सबके हृदय को संतुष्ट करने की चेष्टा करते हैं, तो सबको सुख मिलता है, सबको सुख मिलता है। कोई ऐसा यहां से नहीं कि मैं अमुक उपासक था और इनके पास आया तो असंतुष्ट हो गया। अगर वो काली का भी उपासक है तो मामा कह के ही भावुक होकर के निकलेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो असंतुष्ट हो जाए कि मैं और उपासक हूं और ये और उपासक है। संतों के यहां ऐसा नहीं होता। संत कल्पतरु होते हैं, जो भावना लेकर जाओगे उसी की पुष्टता हो जाएगी, वही आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। ऐसा ना सोचो कि गुरु और इष्ट की आराधना करते हैं तो हम जो इष्ट चाहते हैं उस इष्ट में बाधा पड़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। मिली सैनी जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परदोष दर्शन या परदोष चिंतन में क्या क्या शामिल है? सब कुछ। किसी के प्रति जरा भी हे भाव आए तो बस जान लो परदोष दर्शन प्रारंभ हो गया। हे भाव ना कर, सब में भगवत भाव आवे। भगवत भाव के सिवा और जो भी दर्शन हम करते हैं वो सब दोष दर्शन ही करते हैं। इसीलिए भगवान ने लिखा है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी। मुझे कौन भक्त प्रिय है? जो अद्वेष्टा, समस्त भूतों में दोष रहित दृष्टि। तो दोष रहित दृष्टि क्या होती है? सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी। सारा जगत भगवत स्वरूप है, इसके सिवा और हम जो कुछ देखते हैं वो सब दोष दर्शन ही है। सुनहु तात मायाकृत गुणर दोष अनेक। कहां तक वर्णन करे? गुण या उभय न देखी, देखी स्वविवेक। सबसे बड़ा गुण है न गुण देखना न दोष देखना, भगवत बुद्धि करना। सब भगवान के स्वरूप है ऐसा मानना। इसके अलावा जो हम देखते हैं उसमें गुण दोष बुद्धि हो ही जाएगी। गुण में स्तुति और दोष में निंदा। जहां स्तुति निंदा के चक्कर में पड़ा तो माया प्रपंच उसे फंसा लेता है और उसके हृदय को मलिन करके कामादि दोषों से युक्त कर देता है। इसलिए परदोष दर्शन, परदोष चिंतन, परदोष कथन, परदोष श्रवण, ये सब वर्जित है परमार्थ में। जहां पर चर्चा शुरू हो भगवत चर्चा के सिवा, वही रोक देना चाहिए। तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत और बहुवचन अति दुखदानी। भगवान की चर्चा के सिवा जहां किसी व्यक्ति की चर्चा हुई तो या गुण दोषमयी चर्चा होगी, या राग होगा या द्वेष होगा। इसलिए गुण दोषमयी चर्चा का त्याग करके सबको भगवत स्वरूप मानना, यही मूल समझ लीजिए। अलग अलग कहां तक वर्णन करे? सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, कहां तक वर्णन करे? इसलिए भगवत बुद्धि सब में रखना निर्दोष बुद्धि है। भगवत बुद्धि के अलावा और भी जो देखेंगे वो सब दोष में दिखाई देगा। वल्लभ लाल की। शालिनी सिंह जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कष्टों के समय भी भगवान के प्रति प्रेम और कृपा कैसे महसूस करूं महाराज? अभ्यास, अभ्यास करो भजन का। कष्ट क्या होते हैं शायद हमारे जीवन से बढ़कर के किसी को क्या पता होगा, क्योंकि बचपन से लेकर 13 वर्ष की अवस्था से लेकर भूख प्यास सर्दी गर्मी, और जब भूख प्यास सर्दी गर्मी मिटाने का समय आया तो किडनी फेल कर दी। पूरा जीवन कष्टमयी यात्रा, कष्टमयी यात्रा। वृंदावन के सिवा पूरे जीवन में कभी रसोई से गर्म रोटी निकली हो और हम बैठकर पाए हो, ऐसा पूरा जीवन नहीं।
और जब वृंदावन में पानी की व्यवस्था की तो किडनी फेल कर दी। अब तो क्या है किसी तरह, लेकिन आपको हम बताएं, हम इतने आनंदित रहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी वो आनंद नहीं होगा। ये हम वृंदावन में बैठ के कह रहे कि ब्रह्मा जी को भी वो आनंद नहीं होगा जो आनंद प्रेमानंद को है। कष्ट क्या है? कुछ नहीं है, मन का एक भ्रम है। अगर मन सच्चिदानंद भगवान में लगा है तो कष्ट कोई अपना अस्तित्व नहीं रखता, क्योंकि आगमा पाइनो अनित्यास, नाशवान है, आने जाने वाले हैं। और भगवान सच्चिदानंद है। सा वही मन कृष्ण पदारविंदयो। यदि मन भगवान के चरणों में लगा है, नाम जब चल रहा है, कष्ट क्या है? कुछ नहीं है। आप कह रहे हो कि कष्ट कुछ है नहीं, मैं तो बहुत पीड़ित हूं, जैसे लोग कह सकते हैं। हम आपको फिर प्रमाण देते हैं कि हमारी जैसी पीड़ा नहीं होगी। पूरे शरीर में हर समय पीड़ा ही पीड़ा, कोई अंग नहीं जो पीड़ा न करता हो, क्योंकि किडनी फेल है। जरा सा इन्फेक्शन पूरे शरीर में हाहाकार मचा देता है। लेकिन कोई दिन अभी तक वर्षों से ऐसा नहीं हुआ कि कोई दिनचर्या टूटी हो। और क्या क्या नहीं हुआ होता है, वो तो जो पास रहते हो जानते हैं। लेकिन आपके सामने बिल्कुल शुद्ध, स्वस्थ, पवित्र। क्यों? क्योंकि भगवान का कृपा प्रसाद निरंतर प्राप्त होता रहता है, भगवान में चित्त जुड़ा रहता है, इसलिए हम हर समय आनंदित रहते हैं। कष्ट कष्ट ही नहीं है। भगवान का जहां स्मरण है वो कष्ट कष्ट ही नहीं है। कष्ट और विपत्ति तो तब है जब भगवान का स्मरण न हो। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। भगवान का सुमिरन नहीं हो रहा, वही विपत्ति है। महाराज जी, क्या आपको शरीर में कष्ट है ये समझ आ रही है? क्योंकि हम पास रहते हैं, दर्द तो होता है, बट महाराज जी उस समय आप क्या विचार करते हैं, या इसका ध्यान ही नहीं करते हैं, क्या होता है महाराज जी? ऐसे कष्ट नजर आता है जैसे पड़ोसी के नजर आता हो। हमको कष्ट ऐसे नजर आता है जैसे पड़ोसी के नजर आता हो। तो हम सुरक्षित हैं, शरीर बीमार है। महाराज ये समझ नहीं आ रही महाराज जी। कैसे समझ में? गोस्वामी जी ने लिखा है, यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपन्यो मोहन होई। जो भगवान के रहस्य को, अपने स्वरूप को जान जाता है तो वो फिर भ्रमित नहीं होता। इसलिए भयानक से भयानक पीड़ा में भी भगवदानंद बना रहता है। और भगवदानंद के प्रभाव से किंचन मात्र दुख का अनुभव नहीं होता। पहेली का कब रहस्य समझ आएगा महाराज? जब चित्त वृत्ति एक भी सेकेंड के लिए संसार में नहीं जाएगी, केवल भगवान में रहेगी, तब इस पहेली का। तभी एक ने कहा था, हम आपको जान गए। तुम कहा नहीं भैया, तुम पांच भौतिक शरीर को देखकर कह रहे हो जान गए, प्रेमानंद को जान लोगे तो तुम निहाल हो जाओगे। प्रेमानंद को तुमने नहीं जाना, पांच भौतिक शरीर को देखकर तुम कह रहे हो हमें नहीं जाना। हमें जान जाओगे तो निहाल हो जाओगे, निर्विकार हो जाओगे, दुखों का अंत हो जाएगा। महाराज जी आप कौन है? इस उत्तर का खोज करें तो मौन ही निकलता है, और कुछ निकलता ही नहीं है। मौन, इसका उत्तर जो है वो मौन ही निकलता है। हाँ, प्रकट में वचन के द्वारा हम ये कह सकते हैं हम राधा दासी हैं, हम प्रियजू की सहचरी हैं। लेकिन क्या हमारा स्वरूप है, इस पांच भौतिक प्राकृतिक वाणी की सामर्थ्य नहीं कि हमारे स्वरूप का वर्णन कर सके। महाराज जी हम जैसों को अनुभव हो सकता है उसका? हो सकता है, जब पूर्ण आज्ञा का पालन करते हुए आप अनुभव करना चाहें और हम कराना चाहें। आप अनुभव करना चाहें, हम कराना चाहें तो हो सकता है। जो किशोरी मात्मानम किमी सुकुमारिम कले, जो किशोरी जी का स्वरूप है, ठीक प्रतिबिंब रूप सहचरी होती है। जो लाडली जी का स्वरूप है कि कोटि कोटि रसना जो रोम रोम प्रति होए, प्यारी जू के रूप को न प्रमाण कहो जात है।
ऐसे ही करोड़ों रचना हो तो प्यारी जी की सहचरी का स्वरूप वर्णन नहीं हो सकता। लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राधाध्यम ब्रजमंडलेति मधुरम राधा विधानम। करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए ऐसी राधा सहचरी है। एक राधा सहचरी करोड़ करोड़ लक्ष्मी आश्चर्यचकित हो जाए। अब ये इसीलिए ये चर्चा कभी हम करते नहीं, क्योंकि ये एकांतिक और हृदय का विषय है। तो जब गुरु कृपा करते हैं, लाडली जो कृपा करती हैं, तब समझ में आता है कि मैं किसके पास हूं। अभी जैसे आप हो तो माया का पर्दा लगा हुआ है हमारे आसपास। आपको एक पुरुष दिखाई देगा, आपको एक साधक दिखाई देगा, आपको एक संत दिखाई देगा, लेकिन हम जो है वो नहीं देख पाओगे। पर्दा लगा है त्रिगुणात्मिका माया का, और वो पर्दा जो हटेगा तो उसी के सामने हटेगा जो उतनी योग्यता भजन के द्वारा प्राप्त की है, और वो हटाना चाहे पर वो बेपरद आना चाहे, तब वो दर्शन हो जाते हैं कि हमारे गुरुदेव क्या है। जैसे गुरु के लिए कहा गया साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहाँ आप गुरु को साक्षात पर ब्रह्म देख पा रहे हैं? गुरु को एक मनुष्य रूप देख पा रहे हैं। पर ब्रह्म तो फिर हमें साक्षात्कार किसका करना है? मैं अपने गुरुदेव को देख रहा हूं, पर ब्रह्म को देख रहा हूं। मैं अपने गुरुदेव से बात कर रहा हूं, पर ब्रह्म से बात कर रहा हूं। मुझे अब और कोई पर ब्रह्म नहीं चाहिए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शिष्य निहाल हो जाए यदि गुरु को ऐसे मान ले, ऐसे समझ ले, और भगवान की कृपा से ऐसी समझ आती है। भगवान ने जो सेवा दी है, अपना यदि कर्तव्य कर्म हम भगवान की पूजा मान करके करें तो बहुत बड़ी सेवा मिली है। हमारे राष्ट्र की सेवा, हमारे समाज की सेवा, ये सब भगवत स्वरूप है। हम कभी भय और प्रलोभन से परास्त ना हो, भय और प्रलोभन से परास्त ना हो, और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करें, तो इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यही भगवान की पूजा है। अर्जुन जी ने कहा मैं युद्ध न करके संन्यास लेना चाहता हूँ। भगवान ने मना किया कि संन्यास न लेकर युद्ध करना अनिवार्य है। अर्थात भगवान अपने कर्तव्य पर बहुत ध्यान देने की बात करते हैं। तो जो आपका पद है, जो आपका कर्तव्य है, वो राष्ट्र सेवा से युक्त है। आपको मनोयोग से अपने कर्तव्य का पालन करें और भगवान की स्मृति से युक्त रहे, क्योंकि सारा का सारा खेल भगवान का ही है। तो हम भगवान की स्मृति से युक्त रहे तो हमें आगे और बढ़ कर के सेवा मिले, और हमारा जन्म पुनः भारत में हो, और हम ऐसे ही सेवा परायण रहें। अब हम नीच योनियों में ना जाए, ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए। जी, आपका प्रश्न था कि मतलब अभी मतलब हम समाज सेवा में हैं, और क्या सुधार करें अपने आप में कि समाज की और अच्छे से सेवा कर सकें। समाज में जो आपको अधिकार और पद मिला हुआ है, उसका अधिक से अधिक जहाँ सेवाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, जो लोग अव्यवस्थित हैं, उनकी व्यवस्था पर ध्यान दीजिए और लोकप्रिय बनिए, समाज प्रिय बनिए। जो समाज की सेवा भगवत भाव से करता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं। जैसे हम 100 रुपया ठीक से खर्चा कर दें तो पिता 1000 देता है, और 1000 ठीक से खर्चा कर दे तो 1 लाख देने की। ऐसे हमें जो पद मिला है, इसका हम सदुपयोग करें, इसका हम समाज को सुख पहुंचाएं, और अगला जन्म जो मिलेगा फिर इससे भी प्रकाशवान मिलेगा। इसलिए हमें धर्म कार्य करते हुए समाज को सुख पहुंचाने की चेष्टा सोचनी चाहिए। जो पदों पर बैठकर अपने सुख के लिए सोचते हैं वो गलत है। पद पर तुम्हें पिता और माता की तरह बैठाला गया है। बहुत बड़ा अधिकार मिला है आपको समाज की सेवा का, बहुत बड़ा अधिकार मिला है। आप हमारे समाज को सुखी कर सकते हैं। अगर हम भय और प्रलोभन से बच जाएं और अपने समाज की सेवा करें तो हमारी यही भक्ति है। अलग से लेकर माला चलाने की जरूरत नहीं, हम समाज की सेवा करें, यही भक्ति है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा